जिसके घर में पावर नहीं है, जिसके घर में बारिश जब होती है तो बर्तन लेके रात में उस बारिश को कलेक्ट करने में जाता है, सो नहीं पाता है। उस घर में की मां बोलती है एक लड़के को, तुझे जो करना है वो तू कर, समाज जो बोलता है उसकी चिंता नहीं करना। और इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग के वक्त गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग हुआ मेरा, उसमें भी कुछ फीस रहती थी। माँ ने खुद के गहने दिए, खेती तक गिरवी रखी, मुझे इंजीनियर किया। ठीक है, इंजीनियर हो गया, गवर्नमेंट जॉब से। उस वक्त बूम था सॉफ्टवेयर का, बाहर भी जा सकता था। मुंबई में 1.5 साल लेक्चरशिप किया। लेक्चरशिप करने के बाद लगा कि नहीं, मेरी जो राह है, मेरी जो जिंदगी का एक, जिसको मैं कहूंगा कि एक जिस राह पे मुझे चलना है, उससे मैं कहीं ना कहीं भटक रहा हूं। मैंने दोबारा फोन किया, माँ को बोला कि मुझे लगता है कि लेक्चरशिप करने से मैं जो मुझे करना है सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर माँ ने कहा ठीक है, आपको लगता है जो लगता है वो करो, जॉब करना है जॉब करो, जॉब छोड़ना है जॉब छोड़ो, प्रिपरेशन करना है प्रिपरेशन करो। मैंने जॉब छोड़ा, दोस्तों की मदद से प्रिपरेशन किया, आईपीएस हुआ। पहले आया नहीं हुआ। बात इसकी नहीं है, बात ताली बजाने की नहीं है। बात इसकी है कि जब मैंने माँ से पूछा, आईपीएस होने के बाद भी मैंने कहीं पे सत्कार नहीं लिया, ना किसी के थ्रू मैंने हार लिया, ना मैंने मीडिया में ये दिया कि आईपीएस बनाया, गांव का पहला आईपीएस है, इस घर से ऐसे बड़ा बना है। जब मेरी चर्चा कामों से हुई है, तब गांव में पता चला कि इनका लड़का कोई इस तरह से पदाधिकारी बन चुका है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो माँ ने जो बात बोली है कि तुम्हारी जो जिंदगी है, तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है, तुमने जो राह पकड़ी है, अगर आपको दिल से लगता है आप सही है तो उसी रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि अगर आगे चल के ये रिग्रेट ना हो, ये पछतावा हो, ये पछतावा ना हो कि मैं ये कर सकता था जो माँ पिताजी की इच्छा के वजह से नहीं कर पाया हूं या परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाया हूं। तो मेरा सब युवाओं से यही यहाँ पे अपील है, आपको जो भी करना है, जिसमें आपको खुशी है, जिसमें लगता है आपको कि नहीं मेरी जिंदगी की ये सही राह है, जब मैं इस राह पे चलूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं जिंदा हूं, वरना सारे लोग मुर्दा तो है, प्रवाह के साथ ही चलते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, वही करना चाहिए। लेकिन दो बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, जैसा मेरे केस में हुआ, आपका कमिटमेंट, आपकी जवाबदेही, आपका विश्वास, जो कुछ है सिर्फ आपके माँ पिताजी के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप जरूर वही कीजिए। और समाज, शुभचिंतक, रिश्तेदार, ये कुछ नहीं होता। यही रिश्तेदार है, यही समाज है, यही मेरे शुभचिंतक है जो पहले बोलते थे कि इसको शिक्षक होना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद बोलते थे कि इसकी इंजीनियरिंग की नौकरी करना चाहिए, नहीं तो ये तो घर बेचने पे तुला है, घर पे कंडीशन ऐसी और ये क्या बनना चाहता है पता नहीं है। जब आज मैं गांव में जाता हूँ, कोई फंक्शन होता है, तो यही समाज है, यही रिश्तेदार है, यही सब लोग हैं, वही सब बोलते हैं कि हमको तो पहले से पता था शूली पे करने वाला था। इसलिए समाज की तरफ ज्यादा ख्याल नहीं करना। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि जो मेरे शुभ चिंतक है कि यार थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, सर्विस में ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये सिस्टम है, व्यवस्था है।
बहुत मेरे जो क्लोज फ्रेंड है वो भी मुझे बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्या होता है मित्रों? कुछ भी करने से पहले एक आपके माँ बाप आपके साथ, और दूसरी बात आपके पास अंतिम का खोने के लिए क्या है, इसका एक बार मेजरमेंट ले लीजिए। मैंने जब भी कुछ किया है, प्रिपरेशन किया है, एग्जाम में हुआ हो, सिलेक्शन हुआ है, काम करता हूं, तो मेरे पास होने के लिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है नौकरी चली जाए, सब कुछ चले जाए, लेकिन मेरे पास वो 7 एकड़ खेत हो जिस पर मैं खेती कर सकता हूं। ये मैंने माइंड में बिठा लिया है। जब आपकी इसमें ये होता है कुछ भी करने से पहले कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तब आप वो पाने की कगार पे आ जाते हैं। और पटना जाना है, लंबा रास्ता है, फिर भी राजेश आया था 1 महीना पहले, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू फोन करके आया। उसने फोन किया कि सर एक लड़का मिलना चाहता है आपसे, वो आपका प्रोग्राम लेना चाहता है। मैंने बोला यार मैं प्रोग्राम को लेता नहीं हूँ, पटना में एसपी स्टेप के तौर पर बैठा हूँ। करीबन 20 स्कूल जो वेल नोन स्कूल है जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया है, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार से लेके गया तक की इन्विटेशन है प्रोग्राम के, लेकिन मैं कोई प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ, मैं अपने आप में अपना काम करता हूँ बस। बोला सर एक बार मिल लीजिए। राजेश आया, दोनों डायमंड कान में डाल के आया, बैठा। मैं अकाउंट में अपना साइन कर रहा था, वहां पे फाइल मैंने देखा भी नहीं, एक निगाह से देखा, अपने फाइल करते रहा। मैंने बोला कि भाई मैं तो प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ। मैंने बिल दबाई, मैंने बोला कि पानी मंगाइए और चाय मंगाइए। राजेश को याद होगा प्लास्टिक के कप में चाय आती है और मेरे खुद के पैसे से चाय आती है, जो भी मेरे सामने बैठता है वो। फिर अकाउंट का काम चल रहा था, पानी है, पानी पीना। फिर मैंने बोला कि क्या करते हो आप? राजेश बोला सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, भोपाल से इंजीनियरिंग किया है, और पिताजी का बिजनेस है, अभी वो संभाल रहा हूँ भागलपुर में, टीसीएस में इससे पहले था, और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने पेन रखा, अकाउंटेंट को बोला आप जाइए। मैंने बोला डेट बताओ कब आना है। राजेश सबका अगले में बहुत कॉन्शियस हूँ सर, इतना तो मैं नर्वस कभी टीसीएस की इंटरव्यू में भी नहीं था, उसको याद होगा। मैंने बोला नहीं, जो मैंने बोला है, पहली बात तो यह है, अगर आपको किसी को अगर दर्द है, किसी को अगर थोड़ी पीड़ा है, अगर दुख है, उसका दर्द, उसका दुख, उसकी पीड़ा देख के अगर आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो मैं मानता हूं कि आपने मानव जाति में जन्म लेके कोई गलती नहीं की है। और उस दर्द को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को अगर आप कम करने की कोशिश करते हो, तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको इंसान बनाने में कोई गलती नहीं की है। राजेश में मुझे इंसानियत दिखी, आपके सामने प्रोग्राम में आया। एक्सपीरियंसेस बहुत है लाइफ के, समय कम है, लास्ट में कंक्लूड करूंगा। सर बोल रहे थे कि इतना फैन फॉलोइंग और इस तरह से आपका क्रेज, आप इसको हजम कैसे करते हो? सबसे बड़ी बात है कि सर मैं तो मानता ही नहीं हूं कि मैंने कुछ किया है। मैं तो जो मेरी सेवा है, जो मुझे तनख्वाह मिलता है आप लोगों के टैक्सेस से, बस उस सेवा का धर्म निभा रहा हूं। और ये बता दो कि जब मेरा जन्म हुआ था पारस में, तो गांव वालों ने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ वामन राव लांडे के यहाँ लड़का हुआ है, ये इस धर्म का है और इस जात का है, क्योंकि डिसाइड हो गया उनके घर में हुआ। जब इंजीनियरिंग करने के बाद मैं मुंबई में गया, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां जब डिस्कस हो रहा था तो लोगों ने डिसाइड कर लिया कहां से हो, तो मैंने बोला कि अकोला से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अकोला, पारस से। अच्छा, वो विदर्भ रीजन, बैकवर्ड रीजन। तो वहां मुझे मेरे रीजन से पहचानना शुरू कर दिए। सिविल सर्विसेज करके
आईपीएस में आया, बिहार में आया, मेरा प्रोफेशन मुंगेर में हुआ। यहाँ आने के बाद यहाँ पे पहले बताया गया कि ये भाषा का है ये और इस राज्य से आया हुआ है, उस तरह से देखना शुरू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये आपके हाथ में नहीं है, इसको समाज डिसाइड करता है, जो आसपास का समाज वो डिसाइड करता है। अगर आपको इससे ऊपर उठना है, क्योंकि मेरा नाम तो शिवदीप रखा है मेरे माँ पिताजी ने, जैसे आपका हर एक का नाम होगा, अगर आपको उस नाम को जात, धर्म, रिलीजन, भाषा, क्षेत्र से बड़ा बनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको निस्वार्थ, सेल्फलेस, डिवोशन, समर्पण के साथ जो आपको काम दिया वो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे यूनिफॉर्म के 2 प्रिंसिपल हमेशा मैं बोलता हूं। यूनिफॉर्म का पहला मेरा प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी इन योर एक्शन। मेरे सामने जो भी आता है ना, वो कोई, मैं उसके सामने कोई जात ना धर्म ना उसका रीजन ना कुछ रहता है, वो मेरे लिए सिर्फ एक अपनी समस्या लेके आता है, जिसकी समस्या निदान करने की मैं कोशिश करता हूँ। और दूसरा है युवाओं के लिए, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्मिटी इन योर पर्सनैलिटी। मेरी जो कमर की साइज है 19.2, मैं सर्विस में आया हूँ 10 साल पहले, तभी 19.2 थी। जिस दिन रिटायर होगा 60-62 साल के बाद में 19.2 ही मेरी वेस्ट की साइज रहेगी। तो जो भी मेरे दोस्त है उनको एक ही कहूंगा, आप खाना खाने तो नहीं भूलते हो, सवेरे उठ के ब्रश करना तो नहीं भूलते हो, एक्सरसाइज करना कैसे क्या भूल जाते हो पता नहीं। सभी के पेट दिख रहे थे यहाँ पे, जो एक लड़का मिला सबसे पहले मैं उसके पेट को हाथ लगा, यार ये कम करो। अगर मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो एक बात याद रखो, जैसा आप खाना नहीं भूलते हो, उसी तरह जो खाते हो उसको बर्न करना भी मत भूलो, उसको जलाना मत भूलो, कुछ तो करो, क्योंकि ये आपके लाभ में चलेगा। जब आप फिट रहोगे तो सारी कामें ऑटोमेटिकली आप फिटली कर पाओगे। और मुझे स्पेशली मैं अपने आप को सही प्राउड फील करता हूँ कि इतने बारिश के बावजूद भी ये जो युवा जनरेशन है यहाँ पे ये खड़ी रही, ये मामूली बात नहीं है यार। पता नहीं आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ना, फिर तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनूंगा, जो करना वही करूंगा। थैंक यू सर। सर बस मैं 2 मिनट